हम मान के चलते हैं कि एक कोई वक्ता है, कथाकार है, कहीं भागवत हो रही है, ये वक्ता है, ठीक है। अब इनकी पहले दिन की कथा है, डे 1 है, डे 1 है, पहले दिन की इनकी कथा है। तो ये जाएं तो क्या करें? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वक्ता हैं इनको गायत्री बिना किए नहीं जाना चाहिए, गायत्री निष्ठ होने चाहिए। यदि आपने कथा शुरू कर दी है तो गायत्री करना प्रारंभ कर दीजिए, गायत्री आपको करके ही जानी चाहिए। उसके साथ ही साथ कथा के पूर्व, जैसे आपकी कथा अगर दोपहर 2 बजे हो रही है तो उससे आधे घंटे पूर्व ही आप नाम जप या आप जो मंत्र जाप करते हैं वो मंत्र आप जप कर सकते हैं। नहीं ये भी है तो गायत्री मंत्र आप जप सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, कुछ भी आप करें परंतु वो करें। तो पहला काम तो ये है, स्नान बिना किए नहीं बैठना है। इसके साथ ही साथ भागवत महापुराण के अनुसार एक वक्ता अगर संभव हो, बहुत गहरी चीज और छोटी चीज बता रहे हैं, संभवतः जो लोग इसकी चर्चा भी नहीं करते, लेकिन हमारा ये मानना है कि शून्य से बताओ, शून्य से लेकर के शिखर तक बताना चाहिए। तो आज शून्य समझ लीजिए, धीरे 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 शिखर तक भी चढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, हमारा यही मानना है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारी कक्षा कोई ऐसा बच्चा ले रहा है जो बिल्कुल नहीं जानता, उसको भी बढ़िया समझ में आए, और जो जानते हैं उनको बढ़िया समझ में आए, ठीक। तो हमें मानते हैं कि इनको क्या करनी चाहिए? गायत्री करनी चाहिए। अधिकांश लोगों का ये सवाल होता है कि क्या इन 7 दिनों तक व्रत रहें? नियम कहता है कि अगर संभव हो, क्या हो? संभव, यहां शब्द जुड़ा है, अगर संभव हो तो आपको क्या रहना चाहिए? व्रत अवश्य रहना चाहिए, है ना, आपको व्रत अवश्य रहना चाहिए। और अगर संभव नहीं है तो फिर क्या करो? आप व्रत कैसा रहो? फलाहार में रहो। और फलाहार भी संभव नहीं है तो फिर कैसे रहो? एक समय का भोजन करो। कैसे करो? एक समय का आप भोजन करो, ठीक। एक समय आपने भोजन किया और एक समय आप फल में चल रहे हो, ऐसा आपको करना चाहिए। ये भी संभव नहीं तो फिर अगर आप जवान हो और फिर कह रहे हो कि संभव नहीं, तो फिर तो गड़बड़ मामला है, फिर संभव बनाओ। हाँ, अगर आपकी कुछ अवस्था अधिक हो चुकी है तो फिर हो सकता है कि दोनों समय भोजन लो, लेकिन थोड़ा समय का गैप करके। जैसे अगर 2 बजे कथा हो रही है तो प्रयास आप करो कि 10 बजे से पहले भोजन करके थोड़ा सा विश्राम आप कर लो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि पहले शिफ्ट आप फलाहार में रहो, कथा करके आओ, उसके बाद आप भोजन ले सकते हो, ठीक। ऐसा बात हो गई। अब मान के चलते हैं कि वक्ता व्यास पीठ की ओर जा रहे हैं, हम पीठ लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ये क्या है? ये मंच है। मंच और व्यासपीठ में अंतर आप जानते हैं ना, ये मंच है और ये व्यासपीठ है। व्यासपीठ जो है, व्यासपीठ में हमेशा प्रयास करना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए या एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो धर्मनिष्ठ हो, वेद को जानता हो, पुराणों को जानता हो, शास्त्रों को जानता हो, ऐसे ही व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठना चाहिए, वही अधिकारी होता है। इसके बाद हम मान के चलते हैं कि वक्ता यहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले इनको जाकर के सीधे धड़ल्ले से बैठना नहीं है कि व्यासपीठ देखा तो दौड़ क्या कूद करके बैठा, रे वाह बहुत बढ़िया मिल गई व्यासपीठ, बैठना नहीं है। तो क्या करना? सबसे पहले आप व्यासपीठ का पूजन करो। पूजन के लिए आप मंत्र का उपयोग कर सकते हो, नहीं आता तो सीख लो, वो भी नहीं आता तो जब आप कक्षा में आना हमारी तो उस कक्षा में आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो पढ़ लेना, उसके बाद आप पूजन कर लेना। ये भी नहीं होता तो आपके साथ एक आचार्य रहेंगे, वो आपको पूजन करवा के देंगे कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला काम आपका होगा कि आप व्यासपीठ का पूजन करें, आचमन करें, अपने आप को पवित्र करें। इसके पश्चात आपका काम क्या होगा? आप परिक्रमा करें। क्या करें? आप परिक्रमा करें। लिख लीजिए कहीं पर, परिक्रमा। पूजन के बाद आपको, ये पहला है और ये परिक्रमा दूसरा है, परिक्रमा करें। और परिक्रमा के बाद आपको चाहे कि आप दंडवत प्रणाम करें, और कभी भी आप दंडवत अगर प्रणाम कर रहे हैं तो ऐसे प्रणाम नहीं, अगर व्यासपीठ यहां बनी है तो ऐसे लेट करके कभी भी प्रणाम आपको नहीं करना चाहिए। कैसे? एक मिनट रुकिएगा। ऐसे प्रणाम आपको कभी भी नहीं करना चाहिए कि आप इधर लेट गए और ऐसे प्रणाम। सदैव आपको प्रयास करना है कि ऐसे प्रणाम हो, ऐसे, ठीक। ये माना जाता है कि इधर
इधर चारों तरफ देवता हैं तो आपको इस प्रकार प्रणाम करना चाहिए जिधर देवता ना हो, क्योंकि हो सकता है। और एक और बात, अगर जिस दिशा में कलश स्थापित किए गए हैं उधर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए आपको सदैव इस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि कोई भी होगा व्यासपीठ के पीछे थोड़ी बैठेगा भाई, जो कथा सुनने देवता क्यों नहीं करना चाहिए? ये माना जाता है कि कथा में केवल आम श्रोता नहीं है बल्कि कई देवता भी आते हैं, तो सूक्ष्म रूप धारण किए हैं, लेकिन वो कभी व्यासपीठ के पीछे नहीं बैठेंगे। जो बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? समक्ष, ऐसे सामने बैठेंगे, इधर बैठेंगे या इधर बैठेंगे। तो आपको सदैव कैसे प्रणाम? इधर प्रणाम करना है कि आपका इधर, यहाँ पैर आपका इधर हो और आपका जो सर है तो सर आपका इधर हो। तो इस प्रकार आपको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम। और उसके पश्चात फिर खड़े होकर के अपने श्रोताओं का अभिवादन आपको करना चाहिए। तत्पश्चात आपको व्यासपीठ पर विराजमान होना चाहिए। और जब व्यासपीठ पर विराजमान हो गए तो उससे पूर्व ही सारी व्यवस्था कर लें, जो जो आपका नोट्स है, ग्रंथ है, वो सब आप व्यवस्था करके ले जाएं कि मैं अपना नोट्स यहाँ रखा हूं, अपना नोट्स ये है, सब कुछ, ताकि बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। अब सीधे जाकर के क्या हमको कथा स्टार्ट कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, कथा स्टार्ट हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? हम कथा स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आरती होगी। क्या होगी? सबसे पहले आरती करोगे आप लोग, और जब आरती हो जाएगी तो आरती के बाद फिर अगर किसी को संबोधन करना है ना, जैसे मान लीजिए किसी को ये है कि हम थोड़ा संबोधन करें श्रोताओं को, तो संबोधन कर दो। उसके पश्चात फिर आप क्या करोगे? मंगलाचरण करोगे। क्या करोगे? मंगलाचरण करोगे। और जब मंगलाचरण आपका हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप अभिवादन करोगे अपने श्रोताओं का, अपने यज्ञवान का। ठीक है, अभिवादन करोगे। अभिवादन के बाद फिर आप क्या करोगे? कथा प्रारंभ करोगे। अच्छा, एक चीज और है, आप मंगलाचरण के बाद संकीर्तन कर सकते हो, है ना, संकीर्तन करने का भी है, संकीर्तन। अच्छा, संकीर्तन अभिवादन के बाद भी हो सकता है और मंगलाचरण के बाद भी किया जा सकता है।